हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। एंड आज के सेशन में हम यहाँ पे सिलोजिज्म का पार्ट 2 कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 15 है ये आपका। सो आई होप आप सभी को अब पता है आपके रीजनिंग के जो लेक्चर्स हैं वो एट 2 PM पर आपके आते हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। और यहाँ पे हम रीजनिंग के लिए जो हमारा रीजनिंग का पार्ट है वो हम कवर कर रहे हैं इन 6 एग्जाम्स के लिए। SBI PO क्लर्क, IBPS PO क्लर्क, RRB PO क्लर्क के लिए सारे एग्जाम्स के लिए आपको बेनिफिशियल्स होंगे ये सारे लेक्चर्स। तो जरूर देखिए इन सारे लेक्चर्स को। और यहाँ पे हम स्टार्टिंग में सारे जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो एज अ प्रीलिम्स लेवल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, एंड देन हम मूव करेंगे हायर लेवल की तरफ नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। ओके, सो यहाँ पर आई होप आप सबको ये भी पता है कि जो पीडीएफ्स हैं इन सेशंस की वो आपको कहाँ मिलती है। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको जितने भी अभी तक लेक्चर हुए हैं क्वांट के, अगर इंग्लिश के, तो सारे लेक्चर्स की पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल होगी। आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप अगर एक कंप्लीटली न्यू स्टूडेंट हो या बिगिनर हो और यहाँ पे अब अपने बैंकिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए एग्जाम में कैसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। जो सबसे बेहतर हमें बताता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप ये ई बुक जो है जो बनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद आंसर कीज से, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। इस ई बुक के अंदर आपको SBI के क्वेश्चंस, RRB के एंड IBPS के सबके आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसको भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड यहाँ पे ई बुक हो जाएगी। ओके, नाउ इफ यू आर समवन हु इज नाउ स्टक कि कहाँ पे से अब मेरी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए मेरी प्रिपरेशन में, अगर मुझे लग रहा है कि नहीं एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, अब मैं और क्या क्या पढ़ूं, कितनी चीजें मेरी कवर करनी रह गई है, कहाँ से करनी है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा जो मॉक टेस्ट है मैं कहाँ से दूं, राइट। और अब आपको लग रहा है कि चैप्टर वाइज टेस्ट भी मुझे देने थे, तो कहाँ से हम दें। और अगर आप कंप्लीटली बिगिनर हो जो बिल्कुल अपनी जर्नी अब शुरू कर रहा है बिल्कुल जीरो लेवल से, तो ये कोर्स आपके लिए ही है। यहाँ पे इस कोर्स के अंदर हम कैटर कर रहे हैं 6 एग्जाम्स को, SBI PO क्लर्क, RRB PO क्लर्क एंड IBPS PO क्लर्क के एग्जाम्स के लिए। तो जो भी आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। हर एक एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी जो आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएगी और बिल्कुल जो मतलब बेसिक पे चीजें हैं आपकी स्टेप वाइज आपको सिखाई गई है। पार्ट्स में आपको एक चैप्टर को कवर करवाया गया है ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से उस चैप्टर को समझ पाओ, कॉन्सेप्चुअली समझ पाओ, ताकि आपका जो मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं, हायर लेवल क्वेश्चंस आते हैं, वो आप आराम से सॉल्व कर पाओ एग्जाम के अंदर। आपके यहाँ पे क्लासेस के साथ साथ आपका चैप्टर वाइज टेस्ट भी है कि एक चैप्टर आपने पढ़ा उसके बाद उसका टेस्ट दीजिए और बहुत अच्छा यहाँ पे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, किसी भी चैप्टर को अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी क्लासेस मिलेगी। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश तो है ही है, आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी मिल रहा है और यहाँ पे आपको कंप्यूटर नॉलेज की भी क्लासेस मिलेंगी। तो ये वाला पार्ट भी आपका यहाँ पे कवर हो रहा है। GE के भी टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो GE कंटेंट भी आपका यहाँ पे कवर हो रहा है। तो ये सारी ही चीजें आपकी इस कोर्स के अंदर कवर है। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं फ्रॉम 3 वेज। आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आप यहाँ पे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा। तो ये 3 तरीके से आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको वेबसाइट पे विजिट करवा दूंगी कि आपको कोर्स कहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट था जिसमें हमने ये पूरा पार्ट कवर किया हुआ था। ठीक है, हमने सिलोजिज्म का इंट्रोडक्शन एक पढ़ा था कि क्या स्टेटमेंट होता है, क्या कंक्लूजन है, वेन डायग्राम क्यों यूज हो रहा है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट वाले पार्ट का सीखा था कि पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव होती हैं, सम, ऑल, नो, सम, ये सब टाइप का हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हमने डेफिनेट कंक्लूजन, इनडेफिनेट कंक्लूजन के बीच में जानकारी देखी थी कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई कंक्लूजन आपका डेफिनेट है या कोई कंक्लूजन आपका इनडेफिनेट है। पहचान करानी मैंने आपको सिखाई थी, विद एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था। अब यहाँ पे हमने उसके बाद समझा था कि भाई डेफिनेट कंक्लूजन ट्रू कब होते हैं और डेफिनेट कंक्लूजन फॉल्स कब होते हैं। ट्रू सिंपल उसमें तब होते हैं जब मुझे गिवन रिलेशन का पता हो कि भाई वो 100% आपका सही ही है रिलेशन। तो अगर वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही कह रहा है तो आप उसको ट्रू बोलोगे। अगर वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 100% गलत है तो आप उसको फॉल्स करोगे। एंड फॉल्स एक टाइम पे भी करना पड़ेगा जब मान लो आपको यही पता नहीं है कि ये सही है या गलत है।
मुझे वो गिवन एलिमेंट के रिलेशन का पता ही नहीं है, तो मैं कोई भी चीज डिटरमाइन नहीं कर पाऊंगी। तो उस केस में भी आपको लास्ट में जाके वो फॉल्स ही कर देना है कंक्लूजन। ठीक है, क्लियर है? एक तो गलत है तो गलत ही है, नहीं भी पता है तो भी गलत हो जाएगा। पर याद रखना कि नहीं पता है मतलब कांट बी डिटरमाइन वाला जो सिचुएशन आता है वो हमें नोन होना चाहिए। हम कोई कंक्लूजन को सही क्यों कर रहे हैं, कोई कंक्लूजन को गलत क्यों कर रहे हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। ओके, चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो हमने क्या पढ़ा था। हमने पहले वेन डायग्राम सीखे थे। सम ए आर बी का वेन डायग्राम ऐसे बनता है। इस वेन डायग्राम से कौन सा कंक्लूजन मेरा सही हो सकता है, ये वाला सिर्फ मैंने सीखा था। उसके बाद ये दो कंक्लूजन यहां से सही हो सकते हैं, इसके अलावा कोई डेफिनेट और कंक्लूजन सही नहीं हो सकते हैं। नो ए आर बी में हमने ये वाले सीखे थे, और सम ए आर नॉट बी में कोई भी हम यहाँ से इसके अलावा कुछ और नहीं बता सकते हैं, कुछ और के बारे में हम श्योरिटी नहीं बोल सकते। तो ये 4 रिलेशन हमने सीखे थे, और इन सभी से हमने 2 पॉइंट्स भी यहाँ पे लर्न किए थे कि जब भी स्टेटमेंट के अंदर मेरे पास यहाँ पे ऑल होता है तो सम भी वहां पे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास नो होता है, सम नॉट होता है, तो वाइसा वर्सा पर इसका डेफिनेटली सही नहीं होता है। ठीक है, आगे चले। यहाँ पे से इतना समझ लो, बस ये चीजें याद हैं आपको, आप लोगों ने बस मेमोराइज किया हुआ है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डायरेक्टली, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगता रहेगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखो ऐसे एग्जाम में भी आता है, कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ स्टेटमेंट होंगे, कुछ कंक्लूजन्स होंगे, एंड देन आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी ई। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, मेरे पास सम रॉक्स आर पेबल्स गिवन हो रखा है। ये मेरा वेन डायग्राम बनेगा सम रॉक और पेबल का। ऑल पेबल्स आर डार्क, सारे पेबल क्या हैं, डार्क हैं। तो ये पेबल आपके पास पूरा डार्क मैंने बना दिया। अब ये कंप्लीट वेन डायग्राम मैं बनाती हूं, उसके बाद अब मैं चेक करती हूं कंक्लूजन्स को। तो एक एक करके हम कंक्लूजन पढ़ेंगे। सम पेबल्स आर रॉक, अब गिवन था रॉक आर पेबल, बोला गया है कंक्लूजन में सम पेबल आर रॉक, सेम ही तो है, बस इस बार पहले रॉक पे फर्स्ट था, इस बार पेबल फर्स्ट है, जो कि आप यहां से भी देख सकते हो कि इनके बीच में क्या है, कॉमन रिलेशनशिप दिख रहा है। तो कॉमन मतलब सम, कॉमन मतलब सम, और ये आपके डेफिनेट ही कंक्लूजन है। तो डेफिनेट कंक्लूजन में मुझे श्योरिटी के साथ पता है कि भाई ये आंसर सही है कि नहीं, ये कंक्लूजन, ये रिश्ता सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे, नॉन रॉक, नो रॉक इज डार्क, कोई भी रॉक डार्क नहीं है। अब अगर किसी के भी बीच में, याद रखना किसी के बीच में ये कॉमन पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो कभी भी क्या वहां पे नो का रिलेशन सही है, नहीं। अब यहां से एक और पॉइंट याद रखिए, एक और पॉइंट याद रखेंगे कि अगर मेरे पास सम का रिलेशन किसी के बीच में है तो नो हमेशा गलत होगा। क्या होगा, नो हमेशा गलत होगा। ठीक है, यहां पे मैं पॉइंट दोबारा बना देती हूं ताकि हमें कहीं और ना जाना पड़े इसके लिए। ठीक है, यहां पे अगर किसी के बीच में स्टेटमेंट के अंदर सम का रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो कंक्लूजन जो है या डेफिनेट कंक्लूजन जो है नो का कभी नहीं आ सकता, या फिर नो की पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती, मतलब कुछ पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो कंक्लूजन हमेशा कभी भी याद रखना नो हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, यही ऐसा गलत हो जाएगा। क्लियर है? अगर मेरे पास कभी भी स्टेटमेंट के अंदर दो एलिमेंट्स के बीच में, अगर यहां पे याद रखना किन एलिमेंट के रिश्ते की बात हो रही है, स्टेटमेंट के अंदर अगर ऑल गिवन हो रखा है तो नो कभी भी सही नहीं हो सकता है। ये चीज भी आप लोग याद रखना। ये पॉइंट्स याद रखो, आपको दिखेगा कि हम इसको कहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहां पे ये है कि नो रॉक इज डार्क, कोई भी रॉक डार्क नहीं है। तो आपके पास नो का रिश्ता करने के लिए तो नो ऐसे दिखना चाहिए था भाई, बिल्कुल ही, या तो ऐसा डिराइव हो जाता कि भाई इन दोनों का रिलेशन एक दूसरे से नो का है, ऐसा डिराइव हो जाता, या तो दिख जाता डायरेक्टली। तब क्या दिख रहा है आपको, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे तो उनके बीच में एक कॉमन रिलेशन है, तो कॉमन से कभी भी नो करेक्ट नहीं होगा, पहला ही यहाँ पे सही होगा। तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। ऑल कार आर व्हीकल, सारी कार क्या है, व्हीकल है।
ऑल व्हीकल आर बसेस। अब इसको अच्छे से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये डायग्राम जब आपका बन जाता है, इस डायग्राम को समझेंगे पहले कि जो ये सी है वो सारा का सारा वी के अंदर है और वी सारा का सारा बी के अंदर है। तो ऑब्वियसली यहां से हम ये भी चीज डिराइव कर सकते हैं, ये चीज समझ चुके हैं हम कि सी भी आपका बी के अंदर हम बोल सकते हैं। क्लियर? अगर जैसे आपके पास जयपुर राजस्थान में है, राजस्थान इंडिया में है, जयपुर राजस्थान में है, राजस्थान इंडिया में, तो जयपुर आपका इंडिया में भी तो कहेंगे हम, जयपुर इज इन इंडिया कहेंगे। वही आपका सी आपका बी में भी होगा, ये हमें यहीं से पता चल गया, हमें कोई अलग से बताने की जरूरत नहीं है। हमें इन रिलेशन से कुछ चीजें सीखने को भी तो मिलेगी, कुछ डिराइव भी तो कर पाएंगे हम, यहाँ से मिल गया। अब ये पॉइंट में थोड़ा पॉइंट्स में सिखाऊंगी आपको, थोड़ा आपको जैसे हम पॉइंट्स में चीजें समझते हैं ना तो हमें लर्न रहती है काफी देर तक। तो यहाँ पे से एक चीज समझो कि इस पूरे डायग्राम के अंदर जब भी एक के अंदर एक सर्कल हो, इस पूरे डायग्राम के अंदर इन तीनों ही एलिमेंट्स के बीच में, किसी के भी बीच में, सिर्फ इन तीनों की बात हो रही है, अभी बाहर किसी की नहीं हो रही है, इन में से किसी के भी बीच में सम का रिलेशन होगा तो सम रिलेशन हमेशा ट्रू रहेगा, सम रिलेशन इन सब में ट्रू रहेगा। अब यहां पे से देखो, आप कंक्लूजन पे चलें। सम व्हीकल आर बसेस, तो मैंने अभी अभी कहा कि सम रिलेशन आपका किसी के भी बीच में हो, इन तीनों में से, इन तीनों में से सम रिलेशन हमेशा क्या होगा? करेक्ट होगा, डेफिनेटली करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपके पास यहां पर सम व्हीकल्स आर बसेस हो, चाहे यहां पे लिखा हो सम बसेस आर व्हीकल हो, चाहे यहां पे लिखा हो सम सी आर बी लिखा हो, चाहे यहां पे सम बी आर सी लिखा हो, कुछ भी टाइप का सम का रिलेशन हो, यहां पे आपका सही होगा इस डायग्राम, इस वेन डायग्राम्स के बाद। अब यहां पे आता है पहले वाले कंक्लूजन पे। पहले वाले कंक्लूजन में है ऑल कार आर बसेस, तो यही तो मैंने आपको दिखाया कि सारी कार बसेस में हम डिराइव कर सकते हैं। जो चीज हम यहां से सीख सकते हैं वो ऑब्वियसली सच ही होगा। तो हम इस डेफिनेट कंक्लूजन के लिए क्या श्योर हैं? क्या 100% श्योर हैं? तो तब ट्रू करेंगे। तो यस, हम 100% ट्रू करेक्ट हैं, श्योर हैं, तो ट्रू हो जाएगा। यहां पे जब भी मेरे दोनों ही कंक्लूजन सही होंगे तो मैं कहूंगी बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर करेक्ट। तो पहले वाले केस में फर्स्ट सही था तो हमने 1 ट्रू चूज किया था, 1 फॉलो। अगर कभी हमारे पास सेकंड सही होगा, सिर्फ पहला नहीं होगा, तो सेकंड फॉलोज हो जाएगा। अगर दोनों ही गलत होते हैं तब वहां पे हम नीदर नॉट चूज कर सकते हैं। और आगे चल के आप यहाँ पे सीखोगे कि आपके ईदर कंक्लूजन 1 और 2 वाला टाइप का यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े यहाँ पे से थर्ड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो, नो हीरो इज एक्टर, कोई भी हीरो एक्टर नहीं है। नो एक्टर इज स्टार, कोई भी एक्टर स्टार नहीं है। तो ये मेरा पूरा डायग्राम बन गया। क्लियर? अब आपके पास पहला कंक्लूजन देखो, यहां से भी हम कुछ सीखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन आपको मैं करा रही हूं ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए भी है। ऑल हीरोज आर स्टार, ऑल हीरोज आर स्टार, हीरो का स्टार से रिलेशन कहा गया है। क्या आपको हीरो का स्टार से पता है? आप कहोगे यस मैम, यहां से एच का ए से है, ए का इससे नो का है, इसका इससे नो का है, तो इन दोनों का भी नो का ही होगा। वही कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है या दुश्मन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहोगे मुझे पता ही नहीं है क्या होता है, राइट? कि अगर भाई ये इसका दुश्मन है और ये इसका दुश्मन है तो क्या ये आपस में दोस्त होंगे? हमें नहीं पता। क्या ये आपस में दोस्त होंगे? हमें नहीं पता। हम क्या ये आपस में दुश्मन होंगे? हमें फिर भी नहीं पता। दोनों ही टाइम पे हमें कुछ नहीं पता। इसका मतलब यहां पे से इस पर्टिकुलर डायग्राम से आप ये चीज सीखे हैं कि देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन। स्टेटमेंट ने आपको एच और एस के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया, तो नो डायरेक्ट रिलेशन इज गिवन बिटवीन एच एंड एस। तो याद रखना, कभी भी किसी के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं गिवन हो तो हमेशा याद रखना वहां पर जितने भी डेफिनेट कंक्लूजन्स होंगे, जितने भी आपके डेफिनेट जिस भी तरीके का चाहे कोई भी टाइप का
कैसा भी तरीके का रिलेशन, तो डेफिनेट होगा, बस डेफिनेट होगा अगर वो कंक्लूजन अगर डेफिनेट होगा। आपको मैंने 2 टाइप के कंक्लूजन सिखाए ना, आई होप आपको यहाँ पे मतलब ये नहीं समझ आ रहा होगा कि कहीं डेफिनेट क्या है भाई, इनडेफिनेट क्यों यूज हो रहा है। आपको फर्क बताया था मैंने, ये डेफिनेट कंक्लूजन ही है, तो कभी भी कोई भी टाइप का डेफिनेट कंक्लूजन यहाँ पे ट्रू नहीं हो सकता। तो हर तरीके का डेफिनेट कंक्लूजन आपके फॉल्स ही होंगे या फिर गलत ही होंगे, ठीक है। ऑल every definite conclusion will be wrong here and indefinite conclusions के बारे में हम सीखेंगे बाद में, पर यहाँ पे एक चीज सीख लो बस कि indefinite conclusion आपके यहाँ पे true हो सकते हैं बस, और false भी हो सकते हैं वो बाद में, पर true और false इन्हीं के लिए है, इन्हीं के लिए सिर्फ false दिया गया है। क्लियर है? अब यहां पर आपके पास, इसको ट्रू ही रहने दो, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, ट्रू ही कर लेंगे, बाद में इसको देख लेंगे। अब यहाँ पे ऑल हीरोज आर स्टार है, तो आप कहोगे भाई डेफिनेटली पूछ रहे हो ना, तो मुझे तो कोई रिश्ता पता ही नहीं है, तो मैं क्या डेफिनेट आंसर करूं। तो हम कहेंगे भाई मेरे को नहीं पता, तो मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता रिलेशन। तो आप कहोगे आई कैन नॉट डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन हीरोज एंड स्टार्स बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन गिवन। तो यहाँ पे ये किताब हुआ फॉल्स। तब क्या हुआ? फॉल्स। बट क्यों हुआ? क्योंकि कैन नॉट डिटरमाइन था। सम स्टार्स आर हीरो। अब आप अगेन बोल रही हो कि स्टार का हीरो से सम का रिलेशन है। भाई मुझे क्या पता, मुझे जहां जहां स्टार और हीरो दिखेगा वहां वहां मुझे कुछ नहीं पता। ये भी आपका कैन नॉट डिटरमाइन होके गलत हो गया। कहा था ना कि फॉल्स कब कब होता है? 2 तरीके से, या तो आपको पता ही ना हो क्या रिलेशन है तो भी फॉल्स होगा, और या तो हमेशा बिल्कुल ही गलत है। अब ऑल स्टार्स आर एक्टर, तो पहले स्टार और एक्टर का रिलेशन देखो क्या है, नो का है। अभी अभी सिखाया था कि अगर नो का रिलेशन हो गया किसी पे कंप्लीटली, तो ऑल कभी भी ट्रू नहीं होता, जैसे सम नहीं होता। तो वैसे ही आपके पास याद रखना कि भाई अगर पूरी तरीके से झगड़ा है तो मैं सम के लिए कहां से लेके आऊं। सपोज इसमें 5 मेंबर्स थे, इनके 5 मेंबर्स ने इनके पूरे 5 मेंबर से झगड़ा किया हुआ है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि एक मेंबर यहाँ से इसके एक मेंबर से रिलेट करता है या फिर फ्रेंडशिप है उनकी? हम नहीं बोल सकते बिल्कुल भी, क्योंकि पूरे के पूरे मेंबर्स ऑफ ए has no type relation with S। तो आपके पास यहाँ पे क्या हुआ? ये पूरी तरीके से गलत हुआ। क्या हुआ? पूरी तरीके से, या फिर 100% गलत हुआ। 100% गलत को एक चीज और बोल सकते हो आप, डेफिनेटली गलत हो गया, राइट। तो एक पॉइंट और लिखिए, यहाँ पे से एक पॉइंट और लिखते हैं, बादल के अंदर लिखेंगे कि यहाँ पे आपके पास क्या है कि अगर यहाँ पे मैंने ये लिखा, तो यहाँ पे एक और चीज लिख दो कि अगर मेरे पास स्टेटमेंट के अंदर नो का रिलेशन हुआ किसी भी एलिमेंट के बीच में, तो अगर ऑल दिया है कंक्लूजन में, तो हमेशा क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। साथ ही अगर स्टेटमेंट में नो दिया है 2 एलिमेंट्स के बीच में और कहा गया है सम रिलेशन कंक्लूजन में गिवन है, सम रिलेशन गिवन है कंक्लूजन के अंदर, तो भी क्या हो जाएगा? तो भी ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है? ये इससे रिलेट कर पा रहे हो, ये इससे रिलेट कर पा रहे हो, तो ये बस याद रखना है आपको, ये याद रखने वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलो अब यहां पे मैं आगे चलती हूं, ये हमने सॉल्व कर लिया था, इस पे चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन है आपका और आप कह रहे हो कि सम इंजीनियर टीचर है भाई, तो सम इंजीनियर टीचर सम का रिलेशन आपने बनाया, सम टीचर आर डॉक्टर, तो सम टीचर और डॉक्टर का रिलेशन आपने बनाया। क्लियर? अब यहां पे से आपका सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर आपने बोल दिया, हम कहेंगे फिर से आप बोलो, देखो क्या इंजीनियर डॉक्टर का रिलेशन है। देखो इंजीनियर का स्पेस यहीं तक निपट चुका है, उसी तरीके से आपका डॉक्टर और इंजीनियर का रिलेशन, सॉरी डॉक्टर का भी स्पेस यहाँ तक खत्म हो चुका है। तो डॉक्टर का जो रिलेशन का नोन चीजें हैं, जो जानकारी है, वो यहाँ तक सीमित है, और वैसे ही इंजीनियर की यहाँ तक सीमित है। क्या ये आपस में कर पा रहे हैं रिलेट? आप कहोगे नहीं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों टी के सर्कल में मिल रहे हैं। मिल कहाँ रहे हैं वो भाई? इंजीनियर रिलेट्स टू टी, ये डॉक्टर रिलेट्स टू टी अगेन, बट आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं मुझे नहीं खबर। तो इस पूरे डायग्राम से भी आपको पता चला
कि नो डायरेक्ट रिलेशन इज गिवन बिटवीन, नो डायरेक्ट रिलेशन इज गिवन बिटवीन इंजीनियर एंड डॉक्टर। देयरफॉर कि जब भी किसी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं गिवन हो, हर टाइप का डेफिनेट रिलेशन गलत हो जाएगा। अब डॉक्टर और इंजीनियर के बीच में कुछ भी बोलोगे आप, मैं कहूंगी मुझे नहीं पता, क्यों? क्योंकि कैन नॉट बी डिटरमाइन है ये मेरे लिए। अब ऑल इंजीनियर इन्होंने डॉक्टर बोल दिया, फिर आप बोलोगे भाई मुझे फिर से नहीं पता, क्योंकि इंजीनियर और डॉक्टर के बीच में रिलेशन का खबर मुझे नहीं है, और जिसके बारे में खबर नहीं है उसके बारे में मैं कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर सकती, तो गलत। अब दोनों ही यहाँ पे गलत हो गए हैं, तो हम क्या चूज करते हैं? नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2। ठीक है, ये अभी मत पूछना कि यहाँ पे इधर और क्यों नहीं होता है, कब होता है, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस जरूर करेंगे। तो अभी के लिए आपके दोनों ही गलत हैं, तो नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2। ओके, चलो अब एक इस क्वेश्चन को यहाँ पे, इसके बाद अच्छा चलो इनडेफिनिट कंक्लूजन का थोड़ा सा हम यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं। ओके, इनडेफिनिट कंक्लूजन, सबसे पहले आपको मैंने क्या कहा था कि जहां पे भी आपके पॉसिबिलिटी टाइप का वर्ड, मे भी टाइप का वर्ड, कैन बी टाइप का वर्ड प्रेजेंट होता है, वो सारे ही आपके इनडेफिनिट कंक्लूजन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फिर से देख लीजिए, सम इंजीनियर आर डॉक्टर इज अ पॉसिबिलिटी, नो बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी, सम व्हीकल कैन बी ट्रक्स, सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये सारे क्या हैं आपके? ये सारे इनडेफिनिट कंक्लूजन्स की पहचान है। तो समझ में आ रहा है कहाँ पे होगा ये? अब हमें सीखना है कि ये कब ट्रू और कब फॉल्स होते हैं। ये भी ट्रू और फॉल्स होंगे ना, कंक्लूजन है तो ट्रू और फॉल्स तो होगा ही। तो हम यहाँ पे से एक बार ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे ट्रू कब होता है? ट्रू। अब इनडेफिनिट कंक्लूजन मतलब ये वाले कंक्लूजन, तो पहले जब भी आप इनको सॉल्व करोगे तो आप यहां से लेकर यहां तक देखोगे, यहां से लेकर यहां तक देखोगे कि भाई डी और ए की बात कह रहा है, पहले नो का रिलेशन है, फिर पॉसिबिलिटी दे दी है। ए और बी की बात हो रही है, पहले सम नॉट का रिलेशन है, फिर पॉसिबिलिटी दे दी है। व्हीकल और ट्रक के रिलेशन में सम का रिलेशन दिखाया गया है, फिर पॉसिबिलिटी दे दी है। तो पहले विदाउट पॉसिबिलिटी सोचो और उसके बाद पॉसिबिलिटी अप्लाई करो। ये अभी हमें इसलिए बोल रही हूँ, आपको लग रहा है लॉन्ग प्रोसेस चल रहा है क्या? नहीं, ये धीरे धीरे फास्ट हो जाता है अपने आप ही। ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ सोचने के लिए कि आपको आसानी होगी शुरुआत करने में, सीखने में। अब यहां पे ट्रू कब होता है? जब अगर मुझे किसी के बारे में कोई खबर ही नहीं है, when we do not have any idea, when we do not have any idea of the given relation, मुझे अगर कोई आइडिया नहीं है ऑफ द गिवन रिलेशन ऑल्सो, या फिर एंड इफ देयर if there is no restriction, तब ये ट्रू होता है। ऑल्सो एक और पॉइंट लिख लो, जब when there is no direct relation तो भी ट्रू रहता है। ठीक है, तो यहां पे जो मैंने आपको लिखाया था इसको नहीं याद रखो आप लोग, इनडेफिनिट कंक्लूजन ट्रू। ठीक है, अब यहां पर when there is no direct relation तो तब ट्रू हो जाता है। अब आप कहोगे फॉल्स कब होता है? फॉल्स कब होता है? तो अब फॉल्स के लिए भी बात बना लेते हैं भाई। तो फॉल्स के लिए भी कहानी होगी हमारे पास। क्या होगा? अगर कभी भी मुझे आइडिया तो नहीं था, राइट? इफ वी डू नॉट हैव द आइडिया बट देयर इज रेस्ट्रिक्शन, ठीक है,
अगर मुझे आइडिया तो नहीं था बट वहां पे रेस्ट्रिक्शन का, तो व्हेन देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन अगर मिल गया तो फॉल्स ही हो गया भाई, रास्ता रोक दिया आपने। एक और, जब, ठीक है, व्हेन देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन तो आपका होगा फॉल्स। व्हेन वी ऑलरेडी नो और व्हेन द रिलेशन इज ऑलरेडी ट्रू और false without the use of possibility। कह रहा है कि अगर यहां पे हमारे पास जो रिलेशन है, फॉल्स कब होगा? अगर मुझे पता है कि वो रिलेशन ऑलरेडी ट्रू या फॉल्स हो चुका है, या इसको डेफिनेट भी बोल सकते हो आप, डेफिनेटली ट्रू और फॉल्स हो चुका है पहले ही, ठीक है, इसकी जगह पे ये भी बोल सकते हो। तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई, विदाउट पॉसिबिलिटी, मतलब यहां से लेकर यहां तक की कोई चीज अगर डेफिनेटली ट्रू है और जबरदस्ती की पॉसिबिलिटी ऐड है, तो वो कंक्लूजन तो भी फॉल्स हो जाएगा। और अगर ये ट्रू ना हो के फॉल्स है डेफिनेटली, सपोज ये चीज ऑलरेडी फॉल्स हो चुकी है, आपने पहले ही फॉल्स कर दिया है, तो तब भी पॉसिबिलिटी जबरदस्ती की है तो उसको तब भी गलत करेंगे। मतलब किसी चीज में अगर पॉसिबिलिटी की जरूरत ही नहीं थी और यहाँ पे दे दी है बिन बात की, तो आप उसको गलत ही करोगे। पॉसिबिलिटी की जरूरत वहीं पे सही होगी जहां पे उसकी नीड होगी। तो आपके पास ये दोनों टाइम पे आपके इनडेफिनेट कंक्लूजन फॉल्स रहते हैं। ये चीज याद रहेगी। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। अब ये सिर्फ पढ़ने वाली बात है, इनको हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते टाइम आपको बहुत अच्छे से याद आएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको होमवर्क के ले दूंगी। यहाँ से अभी इतना ही रखते हैं। आप लोग ये सारी पॉइंट्स जो है वो रिवाइज करोगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप लोग रिवाइज करोगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं करा रही हूं और इसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आप होमवर्क से करोगे। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन एंड ये वाला और ये वाला। अब इसमें एक चीज देख रहे होंगे आप, ये स्टेटमेंट सेम है, अभी भी स्टेटमेंट ये चारों की अभी भी सेम है, सिर्फ मैंने कंक्लूजन्स में चेंज किया है और कंक्लूजन में अब की बार पॉसिबिलिटी हर जगह लगा दी है, ताकि आपको ये समझ में आ पाए कि पहले क्या हमने ट्रू और फॉल्स किया और अब हमने क्या ट्रू और फॉल्स किया। क्लियर है? तो चलिए इसको समझते हैं। सम ब्लू आर स्काई, एक ही स्टेटमेंट है, तो सम ब्लू आपके पास स्काई है। अब मैंने आपको कहा था कि आपको जो चीजें 100% किसके बारे में पता है, इस वाले पार्ट के बारे में आपको 100% पता है। और कंक्लूजन कहा है ऑल स्काई कैन बी ब्लू, ऑल स्काई कैन बी ब्लू। कैन बी का मतलब पॉसिबल, पॉसिबिलिटी है। तो पहले आप अपने दिमाग में सोचिए कि क्या ऑल स्काई आर ब्लू है, ये सोचो। और उसके बाद सोचो ऑल स्काई कैन बी ब्लू के लिए पहले ऊपर वाला सोचो और फिर नीचे वाला सोचो। आप देखोगे मैंने आपको क्या सिखाया था कि यहां से सिर्फ सम का ही रिलेशन इस डायग्राम से हमें पता होता है। वो सम वाला रिलेशन वही पता है, वही डेफिनेटली पता है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो क्या ये आ रहा है आपके उसमें, क्या जो हमने सीखा वो इसमें आ रहा है, सेम टू सेम दिख रहा है? नहीं, ये तो नहीं था वो। तो आपके पास डेफिनेटली आप इस चीज को आंसर नहीं कर सकते, बिकॉज वी कैन नॉट डिटरमाइन इट। व्हाई वी कैन नॉट डिटरमाइन इट? क्यों? क्योंकि भाई ऑल स्काई के लिए मुझे ऑल स्काई की नॉलेज होनी चाहिए, बट मुझे सिर्फ पार्शियल पोजीशन के, पार्शियल पार्ट के बारे में पता है। स्काई का इतना पता है कि कुछ भाग आपका ब्लू के अंदर है, बाकी भाग का क्या भाई? आप कहोगे बाकी भाग बाहर है, तो इसका मतलब ये इससे रिलेट नहीं करता। ऐसा थोड़ी है। ये जो बाहर का है पार्ट, ब्लैंक पार्ट, इसको हम कहते हैं कि इसका रिलेशन इसके साथ कैसा है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, वो अपनी ही अलग दुनिया में है। तो जब मुझे इसका आइडिया नहीं है तो मैं ऑल स्काई के बारे में कभी कुछ डेफिनेटली बोल पाऊंगी? ऑल स्काई मतलब पूरे सर्कल का पता हो, क्या आप डेफिनेटली बोल पाओगे? नहीं। अब आपने कहा कैन नॉट डिटरमाइन, तो जब कोई चीज कैन नॉट डिटरमाइन हो जाती है, मुझे स्काई और ब्लू के बारे में नहीं पता, रिलेशन के बारे में, और कोई रेस्ट्रिक्शन है, क्या कोई स्काई को यहाँ अंदर जाने से रोक रहा है? नहीं, स्काई के अंदर ऐसा भी कोई पार्ट नहीं है जो यहाँ के लिए मना करेगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा? करेक्ट होगा। रेस्ट्रिक्शन के बारे में हम बात करेंगे, हम अच्छे से एग्जाम्पल्स को समझेंगे जब रेस्ट्रिक्शन आएगा तो, और हम इसको पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे।
ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ ये देखो कि यहाँ पे स्काई जो है वो ब्लू के अंदर सारा का सारा इन्वॉल्व हो सकता है, इंक्लूड हो सकता है। क्लियर, तो ये आपका ट्रू रहेगा यहाँ से। ओके चलिए, तो ये हमारा पूरा पार्ट हो गया एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगेन मैंने क्या कहा, ये सारा आप होमवर्क करोगे, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगी मंडे के दिन, राइट। तो मंडे के दिन आपके पास ये पूरा पार्ट है, दोनों वीडियोस को अच्छे से देखिए, अच्छे से रिवाइज करिए एंड देन आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। सो अगेन एवरीवन लाइक जरूर करिएगा वीडियो को एंड कॉमेंट जरूर करिएगा गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि वेबसाइट पे हमारे पास कोर्स कैसे विजिबल रहता है। तो आप ऐसे करके ओपन करते हैं, आपको कोर्सेज पे जाके चूज करना है, बैंकिंग कोर्सेज आपने चूज किया, पेज ओपन होगा, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है एंड हियर यू विल फाइंड द बैंकिंग महापैक। यहाँ पे आपके पास इन तीनों एग्जाम्स के पीओ एंड क्लर्क के लिए है सारा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। एंड इधर जाके आप एनरोल कर सकते हो इसके, नो मोर पे जाके बाकी चीजें भी आप यहाँ पे जान सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पार्ट है आपका, ठीक है। ये आप डेमो लेक्चर दे सकते हो और एक सही डिसीजन ले सकते हो कि आपके लिए सही है कोर्स या नहीं। ये आपके फीचर साइलेंट फीचर्स हैं इस एग्जाम के, और ठीक है, इनके अंदर भी और चीजें दे सकते हो आप। ये आपके टेस्टिमोनियल्स हैं, दीज आर योर फैकल्टी मेंबर्स, ठीक है, ये आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं इस कोर्स के अंदर। सो ये सारी चीजें अच्छे से जांच परख के आप अपने लिए सही चीज चूज करिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन एंड थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।